सभी को जय हिंद। आज इसके पूर्व के सत्र में हम लोगों ने गिनना कैसे सिखाएं अध्याय 4 के में संख्या पूर्व अवधारणाओं के बारे में आप सबसे चर्चा किया था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि बच्चे जब गिनना सीखते हैं तो उस समय उनको वर्गीकरण करने आना चाहिए, एक एक की संगति बनानी आनी चाहिए, साथ ही साथ एक ही संख्या को दो अर्थों में समझना भी आना चाहिए। इसी के आगे हम इस चैप्टर में और आगे चलते हैं तो जिसमें हमारा अगला बिंदु आता है गिनती से परिचय। कि बच्चों को गिनती सिखाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो किसी भी अवधारणा को समझाते समय अलग अलग सामग्रियों से अलग अलग गतिविधियां बतानी चाहिए ताकि सही समझ बन सके। और जब हम कोई भी अवधारणा समझाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, तो हमें ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल करना चाहिए जिसे बच्चे पूर्व से ही परिचित हों। तो बच्चों को गिनती सिखाते समय वास्तविक अलग अलग चीज़ों की गिनती करके बतानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमको बच्चों को गिनती के क्रम में 2 सिखाना है, तो 2 को हम सीधे संकेत के रूप में न सिखाकर उसको पहले ठोस वस्तुओं के द्वारा सिखाने का प्रयास करेंगे। हम शुरू में कहेंगे कि 2 फूल। जब 2 फूल की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर 2 फूल भी उसको दिखाने हैं। फिर हम कहते हैं बच्चों को 2 पेन। तो यहाँ पर आपको 2 पेन को यहाँ पर चित्र के माध्यम से उनको दिखाना है। फिर 2 गेंद। तो इस तरीके से एक ही अंक को बताने के लिए हम बहुत सारे ठोस वस्तुओं का उपयोग करते हैं और बार बार हमको जोर देना है 2 अंक पर। तो जैसे ही हम ठोस वस्तुओं से उसको संबंधित करते जाते हैं, बच्चा फूल से पहले से अच्छी तरीके से परिचित है, पेन से परिचित है, गेंद से परिचित है, ये सब बातें उनको आसानी से समझ में आ जाती है। बाद में हम क्या करते हैं, ठोस वस्तुओं का संदर्भ देना बंद कर देते हैं और अकेला संकेतों के रूप में जब हम 2 को बताते हैं तो बच्चा उसको 2 के अर्थ को भली भांति समझ जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने एग्जाम्पल में देखा कि यदि किसी बच्चे को हमने कहा कि हमारे पास 5 गेंदें हैं, हम जानना चाहते हैं बच्चे की गिनती की समझ कितनी है, तो हमने 5 गेंदों को सामने रखा और बच्चे को हमने कहा कि 3 गेंदें उठा करके ला करके दो। तो बच्चा क्या करता है, इसमें से तीसरे नंबर वाले गेंद को वो ला करके दे देता है और बोलता है कि ये है 3 गेंद। तीसरे नंबर वाले गेंद को ला करके देता है। तो क्या कमी रह गई यहाँ पर, हमने कहा था कि 3 गेंदें ला करके दो और बच्चा तीसरे क्रमांक के गेंद को ला करके हमको देता है। तो इसका मतलब हुआ कि बच्चा अभी भी इस तीसरे क्रमांक पर जो गेंद रखा हुआ है उसके अर्थों को नहीं समझ पा रहा है। एक तो हमने पहले बताया था एक ही संख्या को 2 अर्थों में समझना। तो 3 नंबर वाला गेंद क्या बताता है, इस गेंद का क्रम 3 है, साथ ही साथ वो ये भी दिखाता है कि इसके पूर्व गिनी गई कुल गेंदों की संख्या 3 है। तो अगर वो दूसरे अर्थ को भी समझ रहा होता तो वो यहाँ से इन तीनों गेंदों को उठा करके यहाँ पर ले आता। तो क्या कमी रह गई, निश्चित रूप से हमको हम जब उसको गिनती सिखा रहे थे तो उस समय इस गेंद को के दूसरे अर्थ को हमसे समझाने में कमी रह गई होगी। तो इस तरीके से जब हम गिनती का परिचय कराते हैं तो उसको अलग अलग वस्तुओं से, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने दिया केवल
एक फूल से उदाहरण देकर के हमने नहीं समझाया, पेन भी बताया, गेंद भी बताया, और भी बहुत सारे वस्तुएं लेकर के उसको बताया जा सकता है। वैसे ही जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो बिल्कुल उसको एक ही क्रम से हम ना बताएं, क्योंकि बच्चे कई बार ये समझते हैं कि कोई भी वस्तु की जो संख्या है उसको यदि हम सीधा सीधा बताएंगे तभी तो वो है 5, नहीं तो वो नहीं। तो अलग अलग तरीकों से हमको वस्तुओं को रख करके जमाने के जो तरीके हैं उसको बताना है। जैसे हमने यहाँ पर 5 वस्तुओं की यहाँ पर दिखाया है चित्र में, तो पहली बार में हमने 5 गेंदों को एक सीधे क्रम में रख दिया। अगली बार हमने उसको कर दिया कि 5 गेंदें ये हैं, देखिए ये दूसरा गेंद, ये तीसरा गेंद, ये चौथा गेंद और ये 5वां गेंद, ऐसे भी उसको हम रख सकते हैं। और अगली बार उसका क्रम बदल देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ रख के बता दें। इस तरीके से भी 5 रखा जा सकता है, क्योंकि एक उदाहरण में हमने देखा कि बच्चे को जब कहा गया कि 2 कैसा होता है, तो बच्चे ने एक बतख का चित्र बनाया। बतख क्यों बनाया? क्योंकि 2 बतख की जैसा दिखता है, उसके पुस्तक में वही चित्र दिया हुआ है, तो दूसरे तरीके से उसको व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। तो इस तरीके से हम गिनती का परिचय जब कराते हैं बच्चे को, तो बच्चे जो है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। आगे हम आते हैं अगले बिंदु पर, जिसके संबंध में कई बार बड़े बड़े लोगों को भी भ्रांतियां होती हैं, और वो है शून्य का अर्थ। हम क्या समझते हैं शून्य का अर्थ, क्या समझते हैं? तो सीधा सीधा जब हम स्कूलों में पढ़ते थे या हम बड़े लोगों से भी पूछते हैं तो हमारे सामने एक ही उत्तर आता है, शून्य मतलब होता है कुछ नहीं। जब हम कुछ नहीं बोलते हैं तो बच्चे के मस्तिष्क में भी आता है कि शून्य वास्तव में कुछ होता ही नहीं। लेकिन जब वो अन्य विषयों को पढ़ता है, खास करके विज्ञान विषय है, और वहाँ पर जो इस तरह की अवधारणाएं आती हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या होता है? तो विज्ञान में ये बहुत बड़ी अवधारणा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी जम जाता है, बर्फ जम जाता है, तो 0 डिग्री का वहाँ पर कुछ अर्थ नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। इस शून्य की अवधारणा को समझाने के लिए हमको यहाँ पर फिर से ठोस वस्तुओं का सहारा लेना है। जैसे हमारे पास हम लोगों ने, मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास 3 गेंदें हैं। 3 गेंदें हैं, अगर इसमें से हम एक गेंद को निकाल देंगे तो हमारे पास कितना गेंद बचा? 2 गेंद। फिर से हमने इस 2 गेंद में से फिर एक गेंद को निकाल देंगे तो हमारे पास कितने शेष बच गए? तो 1 गेंद। अब जो 1 गेंद बचा है उसमें से हम फिर से 1 गेंद को निकाल देते हैं तो हमारे पास कुल कितने गेंद बचे? अब यहाँ पर बच्चों को सोचने का अवसर दें कि 1 गेंद में से 1 गेंद को निकाल दिए तो कितने गेंद बचे? तो बच्चे बोलेंगे 0 गेंद, लेकिन वो तो केवल 0 बोलेंगे, जबकि वास्तव में यहाँ पर हम जब गेंद के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हमारा उत्तर होना चाहिए 0 गेंद। वस्तु के संदर्भ में तो 0 गेंद। तो ऐसे शून्य की अवधारणाओं को हम संख्या रेखा से भी व्यक्त करें। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यदि हम किसी बच्चे को कहते हैं आप यहाँ से एक कदम आगे बढ़ कहते हुए 3 कदम आगे चलो, तो पहले कदम में यहाँ पहुंचा, दूसरे में यहाँ पहुंचा, तीसरे में यहाँ, वापस 3 कदम आओ तो 1 कदम जब वो चलता है तो 2 में आता है, फिर 1 कदम वापस आता है तो 1 में आता है, फिर 1 कदम वापस आता है तो 0 में आ जाता है मूल स्थिति में। ये जो 0 है इसकी अवधारणाओं को हम इस तरीके से बताएं। हमको सीधा सीधा उसके प्रतीक को नहीं बताना है। हम लोग सीधा क्या करते हैं, 0 क्या होता है तो ये तो 0 होता है, बस सीधा प्रतीक का इस्तेमाल कर देते हैं। हम बच्चे को कहते हैं यही 0 है। अब उसका वो क्या अर्थ समझे, ये तो संकेत है, हाँ, और अमूर्त है। अमूर्त का वो अर्थ समझने में ऐसे ही बच्चों को दिक्कतें होती है। तो 0 का मतलब कुछ नहीं,
सिर्फ तब होता है जब उसे एक विशेषण के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक संख्या के रूप में शून्य भी किसी भी अन्य संख्या की तरह ही एक संख्या है। इस बात को हमको बच्चों को अच्छी तरीके से समझा देना है। संकेतों के रूप में हम कई तरह के अंक प्रणाली में उपयोग करते हैं, जैसे हमने अंग्रेजी वर्णमाला में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। हिंदी में इसी को हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, और इसी को हम रोमन में इस तरीके से लिखते हैं। तो है सबके अर्थ एक ही, लेकिन संकेत अलग अलग है। अंग्रेजी में ऐसा है, हिंदी में ऐसा है, रोमन में ऐसा है। तो ये विभिन्न अंक पद्धतियां हैं, इसको भी बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि हम उसको किन तरीके से लिखते हैं और उसके अर्थ क्या है। तो केवल सांकेतिक रूप से न बता करके उसको हम पहले ठोस वस्तुओं से परिचित कराएं और उसके बाद अर्थ में बताएं। जब यहाँ से हम गेंद को हटा देंगे, जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए इसी उदाहरण में देखिए 3 गेंद में से एक गेंद हटाया, अगर मैं इसमें से केवल गेंद शब्द को हटा दूं तो क्या है, देखिए आप क्या प्रश्न बनता है, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसा हम लोग अभी स्कूलों में करते हैं, क्या करते हैं हम स्कूलों में, 3 में से 1 घटाए तो क्या है, 2 में से 1 घटाए तो क्या है, 1 में से 1 घटाए तो शून्य। शून्य क्या है, संकेत है। संकेत में से संकेत को घटाएंगे तो संकेत मिलेगा। तो ये शून्य का अर्थ होगा। तो इस गिनना कैसे सिखाए में हम लोगों ने देखा अभी कि गिनती से परिचय करना और शून्य का अर्थ निकालना।